अध्यक्ष जी, जिस उद्देश्य के साथ पार्टी आपको प्रदेश की कमान सौंपी है अति पिछड़ों को गोलबंद करने की, कहा जाता है यह समाज एनडीए का वोटर माना जाता है, बीजेपी का वोटर माना जाता है। 2025 में अति पिछड़ा समाज राजद के साथ रहेगी। सामाजिक न्याय की जो धारा थी, उसमें जो लीडर पैदा हुआ था या पैदा होने की जो पोटेंशियलिटी थी, उसको नीतीश कुमार ने मार दिया है। तो अति पिछड़ा को तो ठगा है, छल उसका धोखा किया है, विश्वासघात किया है। 10 साल में एंटी इनकम्बेंसी होने का एक रिकॉर्ड रहा है बिहार में और इंडिया में। ये तो 20 साल हो गया। नीतीश कुमार ये तो शिखंडी हैं, इनके पीछे जो ताकत है वो 3.5 आदमी सरकार चला रहे। और 20 वर्षों में दाएं बाएं कभी फोटो आपने किसी पिछड़ा दलित का अति पिछड़ा का नहीं देखा होगा। तो ये बातें समझ में आ गई है। इंडिया गठबंधन की अगर बहुमत आता है तो मुख्यमंत्री कौन होंगे? तेजस्वी प्रसाद यादव घोषित हो गए। एनडीए का 20 से ज़्यादा नहीं आ पाएगी। सरकार लगातार घोषणाएं पे घोषणाएं किए जा रही है। क्या लगातार चुनावी वर्ष है, आप लोग घोषणा किए माई बहन मान योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के सब में बढ़ोतरी कर रही है, लगातार लोगों के लिए नई नई योजनाएं ला रही है। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। एनडीए का 20 से ज़्यादा नहीं आ पाएगी। अब तो इतना परेशान तब एनडीए क्यों है कि ये पुनरीक्षण पहने नहीं कराकर इंटेंसिव जो गहन पुनरीक्षण करा रहा है, तो पहले कराते या 2000 क्या कहते हैं जो 25 के चुनाव के बाद कराते आप। इतनी सब क्यों परेशानी आपको? हम 20 सीट नहीं जीत पाएंगे तो डिलीशन करने का आपको बेताबी क्यों है वोटरों की लिस्ट से? ये झूठ बोलता है, अपना चेहरा बचाने के लिए बोलता है। वोटर वोट नहीं दिया, आप 20 सीट समझाइए नहीं जीत पाएंगे, एक ही आधार पर बोल रहे हैं आप। इसका मतलब कहीं न कहीं एक्सरसाइज आपने किया है गलत तरीके से। सरकार लगातार घोषणाएं पे घोषणाएं किए जा रही है। क्या लगातार चुनावी वर्ष है, आप लोग घोषणा किए माई बहन मान योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के सब में बढ़ोतरी कर रही है, लगातार लोगों के लिए नई नई योजनाएं ला रही है। नई योजना तो नहीं लाई है। जब हमारी पार्टी ने तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो हमारे विधायक दल के नेता हैं और ईडी गठबंधन के घोषित मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, तो उन्होंने 2024 में प्रारंभ में इस ऐसे कार्यक्रम की घोषणा की। पहला एक कि 400 रुपया जो मिलता है सामाजिक सुरक्षा के तहत सबको पेंशन, उसको हम 1500 करेंगे। पहली घोषणा ये की। दूसरी कहा कि इर्रिस्पेक्टिव कास्ट एंड क्रीड हम सभी महिलाओं को 2500 रुपया प्रत्येक महीना उसके खाता में डालेंगे। 2, ये योजना झारखंड में हम अभी गठबंधन की सरकार में है, हमारी पार्टी के भी मंत्री हैं, वहाँ ये कार्यक्रम चल रहा है, इसी से मिलता जुलता नाम से, तो हमने माई बहन योजना रखा है। तो दूसरा क्या, फिर हमारी पार्टी ने घोषणा की 2024 में कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे प्रत्येक हाउस होल्डर को। 3, चौथा कहा कि हम गैस का सिलेंडर 500 रुपये में देंगे, बाकी जो दाम लगता है तो सब्सिडी होगी। तो ये कार्यक्रम हमने घोषणा की है। तो नीतीश कुमार ने बहुत चालाकी से, चतुराई से, चुपके कैबिनेट डिसीजन नहीं किया, बजट में प्रोविज़न नहीं किया। ट्विटर अकाउंट जो उनका है उस पर उन्होंने न्यूज़ दिया 1 सप्ताह पहले कि हमने 1100 कर दिया। तो 1100 तो अब ट्विटर अकाउंट पर क्यों आप घोषणा करते मुख्यमंत्री के ट्विटर हैंडल पर? और वो भी अभी तक नहीं हुआ लागू, कब से लागू होगा उसको नहीं क्लैरिफाई किया है। ये भी हो सकता है कि अभी सप्लीमेंट्री करा करके पास करे, सेशन आ रहा है पूरक। तो यही सब है। बीजेपी कह रही है अगर तेजस्वी यादव में दम है तो सीमांचल से और मिथिलांचल से अकेला चुनाव लड़के दिखाए। अकेले नहीं चुनाव लड़ेंगे, गठबंधन में हम चुनाव लड़ेंगे। सीमांचल हो, मिथिलांचल हो, बिहार है, वो भी तो एनडीए में है, कई पार्टियां हैं। भारतीय जनता पार्टी तो बड़ी पार्टी है, तो अकेले आवे मैदान में। वो क्यों जेडीयू के साथ, हम के साथ, तुम के साथ, सबके साथ जाती है? ये बात है। इंडिया गठबंधन की अगर बहुमत आता है तो मुख्यमंत्री कौन होंगे? तेजस्वी प्रसाद यादव घोषित हो गए, एनडीए ने घोषित कर दिया है। वो चेयरमैन बने हैं उसके समन्वय समिति के।
अध्यक्ष जी, जिस उद्देश्य के साथ पार्टी आपको प्रदेश की कमान सौंपी है अति पिछड़ों को गोलबंद करने की, कहा जाता है यह समाज एनडीए का वोटर माना जाता है, बीजेपी का वोटर माना जाता है। 2025 में अति पिछड़ा समाज राजद के साथ रहेगी। राजद के साथ तो आ गई है वोटर, अगर नहीं रहता तो ये कैसे होता वोटर लिस्ट में डिलीशन करने का प्रबंध। पिछले चुनाव में आए हैं, उससे तो यह नहीं दिख रहा था। 10 साल में एंटी इनकम्बेंसी होने का एक रिकॉर्ड रहा है बिहार में और इंडिया में। ये तो 20 साल हो गया, तो 20 साल में तो सबसे बड़ा चंक रहा है 45 सीट होता है। तो अति पिछड़ा जिसकी चर्चा आपने की है, तो अति पिछड़ा को तो ठगा है, छल उसका धोखा किया है, विश्वासघात किया है। एक भी सामाजिक न्याय की जो धारा थी उसमें जो लीडर पैदा हुआ था या पैदा होने की जो पोटेंशियलिटी थी उसको नीतीश कुमार ने मार दिया है। और 20 वर्षों में दाएं बाएं कभी फोटो आपने किसी पिछड़ा दलित का अति पिछड़ा का नहीं देखा होगा। तो ये बातें समझ में आ गई है कि हमारी धारा के साथ इसने खिलवाड़ किया है। और ये तो कुछ नहीं नीतीश कुमार, इनके ये तो शिखंडी हैं, इनके पीछे जो ताकत है वो 3.5 आदमी सरकार चला रहे गिरोह अफसर जो अब परिवारवाद का आरोप लगाते थे लालू जी पर। और 2 बेटी जिस व्यक्ति की 9 साल का अनुभव भी नहीं है उसको सुप्रीम कोर्ट में सरकार के पैनल में डाल दिया है, जो कुछ दिन पहले लॉ कॉलेज से पास करके निकली है। तो ये तो परिवारवाद का सबसे बड़ा उदाहरण है। जो अफसर इर्द गिर्द है उनकी पत्नी को, उनके रिश्तेदारों को आयोग में रख दिया है, दामाद को रख दिया है। कि तो नंगा प्रदर्शन है लोकतंत्र के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ था, कभी न होता है, न होने की गुंजाइश रहती है। तो इतनी निर्लज्जता उठाया जा रहा है। तो जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो कह रहे हैं कि जब लालू जी का राज था उस समय उनके परिवार में साले थे, क्या क्या थे, सभी को कहीं ना कहीं सेट करने की काम उन्होंने किया। साले थे, जीत करके गए थे चुनाव, और साले को लोकसभा में जाना या विधान परिषद में जाना और किसी को सुप्रीम कोर्ट में सरकारी वकील का पैरवीकार बनना, दोनों 2 बात होती है। सब बड़े बड़े लोगों का मामला रहता है सुप्रीम कोर्ट में, बड़े बड़े लोगों का मामला रहता है कोर्ट में, तो ये क्या पैरवी करेगी। 7 साल अनुभव का पैरामीटर है, उसको आपने छोड़ दिया, जो क्राइटेरिया उसको छोड़ दिया आपने। सीट बंटवारा है, कोई फार्मूला तय हुआ अभी नहीं तय हुआ है, कब तक होने हम लोग मिलजुल कर करेंगे। कब तक संभावना है? अभी चुनाव निकट आएगा, सर निकट आ रहा है। अभी सीट बंटवारा पर कोई चर्चा नहीं की है, और चर्चा होगी तो हम लोग आपस में कोई विरोधाभास नहीं होगा। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।